हरियाणा किन्न अखाड़ा की पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 सोनाक्षी नंदगिरी जी ने नशा को समाज से खत्म करने एवं किन्न समाज के उत्थान और सम्मान के लिए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी देते हुए समाज में एक अलग से कार्य कर रही है, जो एक प्रेरणा का सूत्र बन रही है। रमोला न्यूज़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता कोमल रमोला ने उनसे एक विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने सभी पहलुओं पर खुलकर बातचीत की और अपने उद्देश्य बताएं कि वह समाज के लिए क्या करना चाहती है। उत्तर भारत के प्रमुख किन्नर समाज के जो हरियाणा के पीठाधीश्वर हैं सोनाक्षी जी महाराज, सोनाक्षी जी आज जो है पंचकुला में आए हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह का ये जो कार्यक्रम था, उसमें नशा के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, उसमें सोनाक्षी जी को भी आज सम्मानित किया गया है। तो आए बात करते हैं सोनाक्षी जी से कि उनका इस नशा के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें क्या योगदान चल रहा है उनका, और वो किस प्रकार इस समाज की कुरीति को देखते हैं। सोनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत है रमोला न्यूज़ चैनल में। क्या धन्यवाद मेरे भाई साहब कोमल जी। पहले तो आपको मेरी तरफ से जय श्री महाकाल। आप खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, प्रसन्न रहे, ये हमारी दुआएं। और सभी भक्तजनों को और सभी नागरिकों को मेरी तरफ से जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। और हम किन्नर समाज से ना नर ना नारी, जो हमारा किन्नर समाज का जीवन है, जो हम किन्नर समाज से हैं, उस समाज की बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग हमेशा आपको मिलती रहें। और हमारी ये दुआएं रहती हैं कि आप हमेशा बढ़े, फूले और आगे आएँ। और सबसे पहले कि आप नशे से मुक्त हो। और ये जो आज नशे का जो कार्यक्रम हमारे जहाँ के या हमारे नायब सिंह सैनी जी के देख रेख में हो रहा है, वो तो एक बहुत प्रशंसा का एक विषय भी है कि उन्होंने पहले साइकिल पे, पैदल और हर तरीके से अपने हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं सब ज़िलों में जाकर अब उन्होंने पैदल मार्च भी करा है और साइकिलों पे भी करा है। और जगह जगह पे जाके, गांव-गांव जाके उन्होंने उन गांव में भी जहाँ पे बहुत गरीबी भी दिखाई गई है, वहाँ तक भी जाके उन्होंने पूरे हरियाणा को नशे से मुक्त करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है। महादेव जी उनको शक्ति प्रदान करें, माँ गौरा पार्वती का उनको आशीर्वाद रहें, उनकी कुल की देवी का भी आशीर्वाद रहें कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने जो नशे का कार्यक्रम करा है, भारत को और हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए संकल्प लिया है। सोनाक्षी जी, जो समाज का मेन नशा तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक जो गरीब कन्याओं का जो आप विवाह करवाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो मेरा किन्नर समाज है, मेरा किन्नर समाज जब आपके घरों में बच्चे पैदा होते हैं, जब आपके बच्चों की शादियां होती हैं, तब आपके घरों में एक छोटे से नेक के रूप में धनराशि लेने के लिए आते हैं। और वो जो धनराशि होती है वो आपके बच्चों की ज़िंदगी का, पूरे पिछले जन्मों का कोई कर्म होता है, उसका उतार चढ़ाव उनके ऊपर होता है। उसके ऊपर से वार के जो आप हमें दान दक्षिणा पैसे के रूप में देते हैं, धन के रूप में देते हैं, उसको हम लोग, हमारा माई, जो हमारी माई है, जो हमारी बोचरा माँ है, उनका दसवंत निकलता है। दसवंत निकालने के बाद उनमें से कुछ हम धनराशि ऐसे बचाते हैं कि जहाँ गरीब कन्याओं की शादी की जाए। वो सारी धनराशि हम आपसे लेते हैं। आपकी ही कन्याएं हैं, वो भी आपकी कन्याएं हैं। कन्याएं, औरत और जो हमारी धरती माँ, ये सब एक ही है। तो हम धरती माँ के ऊपर जो आज विराजमान है भगवती माँ का रूप कन्या, उस रूप को हम लोग जैसे हम उन कन्याओं की शादी करवाते हैं जिन कन्याओं की किसी के घर के अंदर भाई हैंडीकैप्ड है कि वो कार्य नहीं कर सकता, बाप हैंडीकैप्ड है कि वो कोई कार्य नहीं कर सकता, माँ हैंडीकैप्ड है कि वो कोई कार्य नहीं कर सकती। हम ऐसे 10-20 घर ढूंढते हैं साल में एक बार। तो हम फिर उन 10 कन्याओं की, कभी 11 कन्याओं की, कभी 22 कन्याओं की, ऐसे हम शादी भी करवाते हैं उनका संजोग मिले और उनके साथ जिनका जीवन पूरी ज़िंदगी काटना है, हम उनके माँ बाप की, कहीं उनके रिश्तेदारों की ड्यूटी लगाते हैं कि आप इनके लिए लड़का ढूंढिए, अच्छे संस्कारी घर से ढूंढिए, लड़का ढूंढिए,
तो हम जो शादी का जो भी बेड फर्नीचर, जो भी उनका खाना पीना कपड़ा लत्ता जो भी रहेगा, हमारा किन्नर समाज हमेशा उनके साथ खड़ा है। जहां आप नशे को बचा रहे हैं, समाज को विवाह भी करवा रहे युवतियों का, और मैंने सुना है कि आप प्रकृति से भी काफ़ी लगाव रखते हैं, और अभी पीछे कुछ टाइम आपने जिले में भारी संख्या में पौधारोपण भी करवाया था, तो इसके बारे में आपका क्या भविष्य में कार्यक्रम है पौधारोपण का? हाँ जी, पौधारोपण का ये रहा है कि यहाँ पे हरियाणा सरकार ने भी मेरा संजोग करा, और ज्ञानचंद गुप्ता जी और हमारे यहाँ के बहुत सारे SHO थे, चंडीगढ़ से भी मैंने 3 स्टेट में जैसे हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, कई ज़िलों में मैंने 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। जो पेड़ वो थे जैसे पीपल, बरगद, बेलपत्र और नीम, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं आजकल जैसे बहुत बड़े बड़े जट जिमीदार लोग हैं, बहुत से जाट लोग हैं जिनकी बहुत सी फसलें हैं, बहुत से खेत है, खलिहान है, वो अपने कुछ खेत बेच बेच के सोसाइटी बना रहे हैं। सोसाइटी बनाने के बाद उनके खुद के जो बच्चे हैं, उनके आजकल 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग, जो एक देश में हैं एक विदेश में हैं, अपनी ज़मीन को बेच कर जा रहे हैं। लोग सोसाइटी वाले पेड़ काट रहे हैं। अब सड़कों के किनारों से जो सड़कों को चौड़ा करा गया है, सड़कों को बनाया गया है कि 4 बाई सड़कें बनाई है, उसके लिए देखो हज़ारों पेड़ हमारे कटे हैं। अगर वो कटे हैं, हमारी सुख सुविधाओं के लिए जो यातायात के साधन बनाए हैं, उनकी भी पूर्ति करी जाए, इसलिए हमने संकल्प लिया था 1 लाख पेड़ लगाने का। तो हमने पेड़ लगाए हैं हरियाणा में, पंचकूला में, और अपना पूरा पंजाब में भी लगाए कई ज़िलों में, और हिमाचल के कई ज़िलों में लगाए हैं। और इसलिए हम चाहते हैं प्रकृति और जो खुद माता गौरा का रूप है, तो हम उनको मानते हैं, तो उनकी आराधना करते हैं। एक और व्यक्तिगत सवाल, आपका समाज जो है काफ़ी दुआएं देता है, और हर माँ चाहती है जब जिसके घर में बच्चा उत्पन्न होता है और चाहते हैं कि आप उनको आशीर्वाद देके जाएं, लेकिन कई बार विवाद बन जाता है, वो उसका कारण क्या होता है? थोड़ा इस पे मैं बताती हूँ। आजकल क्या है, ये जो आजकल ये चल रहे हैं, ये मोबाइल, इसके ऊपर जो बुरी खबर होती है उसको जल्दी से फैलाया जाता है। और जो हमारा किन्नर समाज है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गुरुओं की गद्दियों को संभाल रहे हैं, हरियाणा के कई ज़िले हैं, पंजाब के कई ज़िले हैं, हिमाचल के कई ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के कई ज़िले हैं, बहुत से ऐसे जगहों पे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी किन्नर समाज के लोग अपनी भगवती माई की कृपा से अपनी गद्दी चला रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अपने गुरु की शिष्य हूँ, आगे मेरे भी शिष्य हैं, मेरे गुरु के भी गुरु रहे हैं, तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य करते हैं। उन लोगों को पता होता है कि किस मोहल्ले में क्या हो रहा है, किस मोहल्ले में हम कितने सालों से हैं, 40 साल से हैं, 35 साल से हैं, 50 साल से हैं। वो किन्नर कभी भी कोई झगड़ा नहीं करते, कभी कोई वारदात को अंजाम नहीं देते, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। लोगों को उनके प्रति, हमारे प्रति एक प्यार बना रहता है। देने वाला कोई 51,000 भी है, कोई लाख भी देता है, कोई 1 रुपया भी देता है, और कोई 20,000 देता, कोई 20 रुपये भी देता है। ठीक है, ये वो लोग होते हैं, वाद विवाद का कारण वो लोग बनते हैं जो हमारे एरियो में होते हैं। कई बार हम लोग मानो किसी तीर्थ यात्रा पे गए हैं, जब हम कहीं और गए हैं, पीछे से कोई नकली किन्नरों की आजकल जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा कई लाइटों पे भी है, कहीं भी है, कहीं है, हमारी रूपरेखा धारण कर जाते हैं। अभी हमने नशे के ऊपर बात करी है, कुछ अपने नशे की पूर्ति करने के लिए हमारे किन्नरों की रूपरेखा धारण कर लेते हैं। लाइटों पे भी मांग रहे हैं, ट्रेनों में भी मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी हमारे किन्नरों की एक रूपरेखा धारण करते हैं, नशा करते हैं। नशा करने के बाद वो सड़कों पे से अपना नशे का वो क्या बोलते हैं उसको, कि अपनी पूर्ति करते हैं कि थोड़ा सा पैसा आ जाए तो हम नशा करें, जबकि वो लड़के होते हैं, वो किन्नर समाज के लोग नहीं होते। कोई भी किन्नर ऐसी वो नहीं करता। जब ये किन्नर ज़बरदस्ती किसी के एरिया में घुसते हैं, फिर उनका दूसरे गुट से उनके जो वहाँ के मौजूदा किन्नर हैं, जो जिम्मेवार किन्नर हैं, जो डेरा चला रहे, गद्दी चला रहे, उनका आपस में जब मुलाकात होती है, बहस होती है, बसैया होता है, उनके आपस में एक बात बनती है, जब उसको पकड़ा जाता है, उनको मारा जाता है, तो भी उसमें क्या है, लोग पंचायती के कहते हैं कि उनको क्यों मार रहे हो, वो भी किन्नर हैं, ये वो भी किन्नर है। लेकिन वो किन्नर किसके हैं, उनका गुरु कौन है,
वो किसके शिष्य हैं, ये पहले पता करना चाहिए ना। एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठ रहा है और आजकल जैसे सनातन धर्म की बात की जाती है और मेरे को जैसे 35 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, उत्तर भारत में मैंने आज तक आपके किन्नर समाज से कोई सनातन धर्म के प्रति सजग और उसके प्रति वफादारी और उसके लिए काम के लिए आगे आना नहीं देखा। तो सनातन धर्म के लिए आप क्या कर रहे हैं? आजकल बहुत साधु संतों के साथ आप देखा गया है, उनके साथ कंधे से मिला के कंधा मिला के आप कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो सनातन धर्म को बचाने के लिए, उसको संभालने के क्या कहेंगे? हमारा किन्नर अखाड़ा है जो हमारे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी चला रही है। उस किन्नर समाज में हमारे के बहुत सारे किन्नर जुड़े हुए हैं। हमारे और भी बहुत से किन्नर हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, नासिक, दिल्ली में भी हैं। और ऐसे हमारे कई किन्नर हैं जो सनातन धर्म का झंडा उठा के आगे जाने के लिए लोगों को और एक प्रेरणा दे रहे हैं। और सनातन धर्म हमारा ऐसा धर्म है जो सभी संतों और महापुरुषों के ज़रिए ही आगे बढ़ता है। तो हमारा समाज, हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। उपदेवता की श्रेणी है हमारी किन्नरों की, गंधर्व, यक्ष, किन्नर। तो इसलिए हम लोग हमेशा सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, भगवती माई की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सावन में महादेव जी की आराधना करते हैं, उनके रुद्राभिषेक करते हैं, 4 पहर की पूजा करते हैं। एक संत, एक नदी, एक संत, एक नदी, ये हवाएं जो हवा चलती, ये अपने लिए नहीं होती, ये हमेशा लोगों के लिए होती है। तो इसीलिए संत भी लोगों के लिए ही दुआ मांगता है। संत जिस संसार में रहता है उस पूरे संसार की कामना करता है कि वो हमारा संसार बना रहे अपने हमारी विचारधाराओं से। एक संत की विचारधारा, उसके वचन, उसके प्रवचन, जब आप 10 लोगों में बैठ के घुलते हैं, 20 लोगों में बैठ के घुलते हैं, तो एक नई ऊर्जा पैदा होती है, तो एक नया प्रचार आता है। तो सनातन धर्म को हम हमेशा आगे लेके आएंगे और लेके आते रहे हैं। रामलला के जब मंदिर का अभिनिर्माण हुआ तब हमारे किन्नरों ने वहाँ पे, किसी ने गोल्ड से, किसी ने चांदी से, किसी ने सोने से, किसी ने पीतल से, किसी ने लोहे से, किसी ने अपनी धनराशि से, सबके लिए, सब ने राम मंदिर रामलला के लिए करा। क्योंकि रामलला जब पैदा हुए थे तो हमारे किन्नरों की माल, जो हमारे बड़े गुरु थे, पूर्वज थे, राजा दशरथ ने उनको रामलला पैदा होने पे बधाई दी है। तो हम बधाई लेने के पात्र हैं, हम बधाई लेने के हकदार हैं। ये हमारा छोटा सा जो नेक होता है, लोग हमें खुशी से देते हैं, हम खुशी से लेते हैं। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। आज समाज में बड़ी कुरीतियाँ फैल रही हैं, जो जिस प्रकार समाज, परिवार में एक वातावरण बन रहा है, पति कहीं, पत्नी कहीं, विवस्य जो वैमनस्य बढ़ गया आपस में, जातियों में, धर्मों में। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या समाज को एक दिशा निर्देश या एक संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी सोशल मीडिया पे मैं तो ये कहूँगी कि आज जो पिक्चरें वायरल होती है, अगर एक बेटी एक माँ किसी तरीके की गलत धारणाएं करके उस पिक्चर को जब अपने आप को किसी तरीके से वायरल कर रही है, वो भी तो हमारे समाज से है, वो भी हमारे समाज से है। तो पूरे घर, फैमिली से पहले तो अपने परिवार से ही संस्कार मिलते हैं। अगर कोई बेटी ऐसा कहीं कोई कार्य कर भी रही है, किसी तरीके की अपनी अश्लीलता की वीडियो है या किसी प्रकार की और वीडियो है, कल को वो नानी, दादी, मामी, भाभी और किसी न किसी की पत्नी भी बनने वाली है, तो उस टाइम वो नज़ारा क्या होगा, वो नज़रिया क्या होगा, इसके लिए हमें बहुत कई बार अफसोस आता है। क्योंकि हम लोग जब भी कभी भी कोई भी आज संत बोला, जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं और हमारे कथावाचक बोलते हैं, जब कोई और भी बोलता है, अब उनके ऊपर भी एक ये इन्होंने बवंडर मचा दिया है लोगों ने कि वो औरतों के बारे में बोलते हैं, वो उनके बारे में बोलते हैं। अरे कोई संत, कोई फ़कीर, कोई फ़क्र तो ऐसा होगा जो अपनी बेटियों को शिक्षा देगा। एक और, अभी भविष्य में आपने जो मैं जानकारी मिली, एक योजना बना रहे हैं, एक बड़ा सा भवन बना रहे हैं जिसमें अनाथ बच्चे भी रहें, विकलांग भी रहें, उनकी सेवा करें। तो वो कौन सी योजना है जो बड़ा सा भवन आप तैयार करने की सोच रहे हैं? मैं तो अपने यहाँ पे हरियाणा में कहीं ना कहीं देख रही हूँ, आश्रम बनाऊँगी कि जिसमें मेरे कोई कुछ किन्नर ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, मांग नहीं सकते, मैं उनको भी अपने पास रखूँगी। और कुछ माताएं हैं जिनको घरों से निकाल दिया जाता है, मैं उनको भी रखूँगी। और कुछ ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं, मैं उनको भी रखना चाहती हूँ। जैसे कि देखिए, विधवा आश्रम बनता है,
अनाथ बच्चों का भी आश्रम बनता है और भी बहुत सारे आश्रम बनते हैं, यहाँ तक कि कोड़ियों का भी आश्रम है। लेकिन मैं पहली बार ऐसा कार्य करने जा रही हूँ जिसमें मेरे पास सभी दुनिया रहेगी, जिसमें ट्रांसजेंडर भी रहेंगे, ट्रांस वुमेन रहेंगे, ट्रांसजेंडर बच्चे भी हैं, कुछ विधवाएँ भी हैं और कुछ ऐसे अपनी जैसे कुछ औरतें अपनी घर गृहस्थी त्याग देती हैं, दुखी हो जाती है, पति से दुखी है, बहनों से दुखी है, परिवार से दुखी है, ऐसे लोगों के लिए भी आश्रम में आए, सेवा करें और वहाँ पे कोई ना कोई कार्य करवाएंगे। जैसे कि हम अगरबत्ती बनाने का कार्य करेंगे, लुभान बनाने का कार्य करेंगे। जैसे आजकल पॉलीथीन के ऊपर बैन है, तो हम एक नेचुरल तरीके से लिफाफा बनाएंगे। तो हम जो न्यूज़पेपर होते हैं उसको डाई करके, रंगीन कलर दे के, जब किसी तरीके से आपने पहले देखा होगा एक बर्तन बनते थे, कागज़ और वो चिकनी मिट्टी के, पीली मिट्टी को मिला के बर्तन बनते थे, वो वाले बर्तन बनाने का भी मैं कार्य करना चाहती हूँ कि ऐसे कि अगर मैं इतने बंदों को, इतने बच्चों को रखती हूँ तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं से हो, वो मेहनत भी करें और अपना कार्य भी करें और उसके बदले में उनको जो भी हमारे महीने भर की वो रहेगी धनराशि भी उनको दी जाए कि उनको लगे कि हमने मेहनत करी है। तो ये आज हमारे साथ थे सोनाक्षी जी, जिन्होंने पर्यावरण के ऊपर, नशा के ऊपर और गरीब महिला कुंवारी कन्याओं का विवाह के लिए से लेकर और अनाथालय खोलने तक लेके जो तमाम विषयों पर हमसे बातचीत करी और इनका मुख्य उद्देश्य जो है समाज सेवा का है। और आपको यहाँ विशेषकर बता दें कि उत्तर भारत की ये प्रमुख पहली ऐसे समाज सेवक केंद्र है जिन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा है और दूसरे समाज के बारे में सोचा है। रमोला न्यूज़ से आपने बातचीत करी। धन्यवाद कोमल जी, आप हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा, हमारा प्यार आपके साथ हमेशा और मेरे पूरे किन्नर समाज की ब्लेसिंग आपको हमेशा। तो आज हम रमोला जी न्यूज़ पे यहीं समाप्त करते हैं। अगले विषय में फिर सोनाक्षी जी से मिलेंगे दूसरे विषय के ऊपर। आज को यहीं इजाज़त।